नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर के जेईसीसी में 4 दिवसीय 13वें इंडिया स्टोन मार्ट का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुग्धा कन्वेंशन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और उद्योग संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उद्योग मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास सहित देश विदेश से आए अनेक गणमान्य मौजूद रहे। यह आयोजन 8 फरवरी तक सीतापुरा के जेईसीसी में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट केवल व्यापारिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, शिल्प परंपरा और औद्योगिक शक्ति का साझा मंच है। आज दुनिया भारत को निवेश और बाजार के रूप में देख रही है और संगमरमर और सैंडस्टोन जैसे प्राकृतिक संसाधन निवेश के लिए उभरते हुए क्षेत्र हैं। यह आयोजन सिर्फ व्यापार का मंच नहीं है, ये हमारी भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य और प्रदर्शित करने वाला एक वैश्विक मंच बन चुका है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में आज भारत वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनकर उभरा है। आज पूरी दुनिया निवेश और व्यापार के अवसरों के लिए भारत की ओर देख रही है। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परिकल्पना ने हर उद्योग को नई दिशा देने का काम किया है और एक नया विश्वास भी जगा है। पत्थर उद्योग भी इसका एक अपवाद नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत ग्रेनाइट, संगमरमर, सैंडस्टोन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान वो धरती है जहां 85 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और लगभग हर जिले की अपनी विशिष्ट स्टोन पहचान है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित भवनों में राजस्थान के पत्थर का उपयोग हुआ है। राजस्थान के पत्थर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार सही निर्माण हो जाए तो मेंटेनेंस बेहद कम होता है। राजस्थान वो धरती है जहां अगर आप देखेंगे तो इसमें 85 प्रकार के खनिज मटेरियल इसमें निकलते हैं। अगर हम स्टोन की बात करें तो हर जिले की लगभग कहानी दूसरी है। हर जिले में अपना कोई ना कोई स्टोन है। ये हमारी खूबसूरती है और इस खूबसूरती के साथ आपने देखा है, अभी मेरे माननीय मंत्रीगण साथी कह रहे थे कि यही नहीं कि राष्ट्रपति भवन, हमारा संसद भवन और आप जहां भी देखेंगे हमारे बड़े बड़े किले, महल, वो सभी हमारी राजस्थान की जो हमारा स्टोन है उनके माध्यम से सब पूरा बना हुआ है। और आप देखिए उसमें यह भी दर्शाया गया है कि अगर आप उसकी मेंटेनेंस भी देखेंगे तो ये दुनिया का ऐसा स्टोन है जिसमें अगर आप ठीक ढंग से उसको बनाया, स्वरूप दिया तो मेंटेनेंस भी सबसे कम अगर होती है तो इसी स्टोन की होती है, क्योंकि एक बार लगने के बाद ये हजारों सालों की नींव रखता है और इसलिए ये गुणवत्ता निर्माण सामग्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट नए संबंध बनाने का अवसर है। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्टोन के विजन को साझा करते हुए एमएसएमई, छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। साथियों, इंडिया स्टोन मार्ट केवल व्यापार मंच नहीं, ये विचारों का आदान प्रदान, नए संबंध बनाने का, वैश्विक प्रथाओं को सीखने का और अपनाने का अवसर है। यहाँ उत्पादक और उपयोगकर्ता सीधे मिल रहे हैं, नई तकनीक पर गहन चर्चा हो रही है, नए बाजारों के दरवाजे खुल रहे हैं और संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पेविलियन पहली बार बनाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्योंकि अलग अलग जिले का हमारा अलग अलग स्टोन है, उसको भी हमने आगे किया है। ये विभिन्न जिलों को विशिष्ट पत्थर उत्पादकों को एक मंच पर प्रदर्शित कर रहा है। छोटे और
मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन की दृष्टता दी जा रही है। पत्थर उद्योग राजस्थान में लाखों परिवारों की आजीविका का साधन है और हमारी सरकार इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने श्रमिकों के सम्मान, उचित मजदूरी, सुरक्षा और स्किल एनहेंसमेंट कार्यक्रमों को सरकार की प्राथमिकता बताया। राजस्थान के पास न केवल समृद्ध संसाधन है बल्कि सदियों पुरानी शिल्प कला की परंपरा भी है और कारीगर की कला विश्वविख्यात है। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे श्रमिक हैं हम उनको भी साथ लेकर के चलें। मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि यहां सभी हमारे वो उद्योगपति भी हैं और हमारे पत्थर व्यापार से जुड़े सभी साथी भी हैं। क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया था और जब मैंने उनसे पूछा तो उनसे खुली बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर हम राजस्थान में कोई भी काम कर रहे हैं हमको 3 से 4 गुना मुनाफा होता है। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं हमारे उद्योग क्षेत्र को, वो सरकार के पास बात करते हैं, करनी भी चाहिए, हम भी उनका सहयोग करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि आप कोई भी सफल उद्योगपति से, सफल व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था। आपके सामने पर्याय अशोक पाटनी जी भी बैठे हैं, जहां से उन्होंने अपना काम व्यवसाय प्रारंभ किया था। आज उन्होंने धीरे धीरे सहने उस व्यवसाय को कितना बढ़ाया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा श्रमिक का सम्मान भी आवश्यक है, हमारे उन कारीगरों का सम्मान भी आवश्यक है। जो श्रमिक हमको इस लायक बनाते हैं, पूरी तरह से उस पत्थर की पहचान बनाते हैं, वो भी हमारी आवश्यक है। हम उनको भी साथ लेकर के चलें। नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने कहा है कि जब तक हमारा श्रमिक का उद्धार नहीं होगा, जो उसकी पहचान बनाता है, जो उसमें मेहनत करता है, आपने उदाहरण दिए हैं, कई मंदिरों के देखे हैं आपने, किस तरह की हमारी उनकी पहचान है। आज लोग उनको देखने के लिए आते हैं, आज वो हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारी उनके आर्थिक प्रगति उनसे हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन कारीगरों का भी सम्मान करते हुए, हमारे ऐसे आर्किटेक्ट को सम्मान करते हुए, हम उस निवेश के माध्यम से उनका भी उसमें सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे टीम बनाकर आगे बढ़ें, आधुनिक तकनीक अपनाएं और राजस्थान के पत्थर को वैश्विक बाजार तक पहुंचाएं। इसके लिए राज्य सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारे इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार जो करेगी, सरकार के जो मन में है, निश्चित रूप से आपका सहयोग करके चलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक टीम बनाइए पूरी तरह से उन उद्योगपतियों के साथ और व्यापारियों को लेकर के, सभी हमारे जो डिजाइनर हैं उनको लेकर के एक टीम बनाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां आवश्यकता है दुनिया के अंदर, उस टीम को लेकर के जाइए, उनसे विचार विमर्श करिए और विचार विमर्श करने के साथ राजस्थान के स्टोन को देश और दुनिया में लेकर के जाइए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी आवश्यकता है राजस्थान के लिए और राजस्थान में भी बहुत कुछ करना है स्टोन के क्षेत्र में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी बाहर भी आप देखेंगे, राजस्थान के पत्थर की कितनी मांग बढ़ी है। चाहे वो हमारा बंसी पहाड़पुर हो, चाहे हमारा मकराना हो, किशनगढ़ हो, हमारा जालौर हो, राजसमंद हो, हमारा कोटा स्टोन हो, सभी की मांग बढ़ रही है। हमारी ग्रेनाइट की मांग किस तरह से बढ़ रही है। हमको दुनिया के सामने किस तरह से हमें परोसना है, हमारे पत्थर की क्वालिटी हमने कैसे आगे ले जानी है, इसके लिए आपको एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से पहले देश में करना चाहिए, साधन संसाधन के बारे में बात करना चाहिए कि हम उसको किस तरह से भेज सकते हैं, पोर्ट हमारा किस तरह से उसको ले सकता है, उसको हम कैसे मार्केटिंग करके उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। और अभी बहुत गुंजाइश है और इसमें अगर हम करेंगे तो हमारे राजस्थान का नाम रोशन भी होगा और हमारे व्यापारी भी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अन्य अतिथियों ने शिल्पग्राम का अवलोकन करते हुए इस पहल की सराहना की और इसे ग्रामीण, गैर कृषि आजीविका, स्वरोजगार और कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। हमने आज जो यहाँ पे पूरा का पूरा 2000 स्क्वायर फीट को एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पे बनाया है कि हर ज़िले का हर एक उत्पाद, जैसे हर ज़िले की आपने ये देखी होगी हर शेल्फ बनी हुई है। और आज हमने एक नया AI बेस्ड जो आज की टेक्नोलॉजी है उस पर हमने एक अवतार बनाया है जो मेरा ही रूप है, उसका नाम माहिरा ही है, जैसे मेरा नाम माया है। वो आप कोई भी क्वेश्चन राजस्थान के स्टोन नहीं पूरी इंडिया के स्टोन के बारे में पूछेंगे तो आपको रिप्लाई भी करेगा। और कोशिश ये है कि राजस्थान की जितने, क्योंकि कहा जाता है कि कैपिटल ऑफ भारत स्टोन की राजस्थान है,
वैसे ही हमारे जितने भी स्टोन्स है राजस्थान में 21 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया हुआ है सीएम साहब के थ्रू कि वहाँ पे ज़िले में स्टोन होगा, और इससे हमारे लोगों को बहुत बिजनेसेस डील्स, क्योंकि इंटरनेशनल है कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें हो रही है, तो मुझे लगता है बायर सेलर मीट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया के जो स्टोन्स हैं उनको महत्वता मिलेगी, और हम कारीगरों को भी बहुत काम मिलेगा कि हम कार्विंग्स और ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं ये यही हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, और हम एक्सपोर्ट में हमें उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा यहाँ व्यवस्था करी है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा व्यापार स्टोन मार्ट के ज़रिए हम लोगों को मिलेगा। हम लोग बहुमूल्य रत्नों का काम करते हैं, और सोने चांदी के साथ बहुमूल्य रत्नों को किस तरह खूबसूरती के साथ जेवर बनाते हैं, आर्टिकल्स बनाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इस तरह के आयोजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे मार्केटिंग के लिए। स्टोन के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे राजस्थान और जितने भी इंडिया में जितने भी नेचुरल स्टोन, सैंड स्टोन्स, सीएनसी क्राफ्टिंग आइटम्स हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप देख रहे हो, आप हमारे पास भी हैं सीएनसी आइटम्स हैं, क्राफ्टिंग आइटम्स हैं और नेचुरल स्टोन्स हैं, इस तरीके के सब तरीके के। तो इससे राजस्थान ज़्यादातर सैंड स्टोन्स हैं, राजस्थान और एमपी से निकलते हैं 80% स्टोन्स। तो इससे यहाँ का आर्थिक और हर तरीके से अच्छा डेवलपमेंट के लिए सही रहता है। मैं गवर्नमेंट का ये सार्थक प्रयास मानता हूँ, और इससे बिजनेस कनेक्शंस बढ़ते हैं। हम लोग जिस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे होंगे, हम लोग पूरे फ्लोरिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं। राम मंदिर अयोध्या में भी हमें कार्य सेवा करने का मौका मिला, फ्लोरिंग हम लोगों ने किया, और रियली इससे एक बिज़नेस ग्रोन अप करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के और आगे सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। सर, ये एक ऐसा मंच युवा कलाकारों को और मूर्तिकारों को या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंच है। और इस मंच पे जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, देखो दूर दराज से जो कलाकार जो आते हैं उनको ये मौका मिल नहीं पाता, पर राजस्थान सरकार को मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने रूडा जो रूरल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है अपनी, उसके तहत हमको ये शिल्पग्राम जो जगह है ये हमको निःशुल्क आर्टिस्टों को ये प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आर्टिस्टों को वो मंच मिलता है। तो और इसी मंच के तहत हमको देश विदेश में भी अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सुजय स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।